गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं उसी पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल, जिससे हमें पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उनकी आप धीरे धीरे नोट्स बनाते जाएं। नोट्स बनाने से हमारे जो रिटन में होगा तो उसको हम बार बार जब रिवाइज करेंगे तो वो चीज़ें मेमोराइज हो जाती है और हमें ज़्यादा क्लियर हो जाती है। तो इसलिए आप कंटिन्यूअसली उसको स्टडी करते रहें। टॉपिक स्टार्ट करें या नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें, इससे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी को रिवाइज कर लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। पोटेंशियल एनर्जी जो है सिंपली कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, जब भी हम किसी चार्ज को किसी एक्सटर्नल फील्ड में कैरी करते हैं तो उस फील्ड के अगेंस्ट कुछ वर्क डन होता है और वो वर्क डन ही उसमें स्टोर हो जाता है। किसके रूप में? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। ये हमने प्रीवियस क्लास में अच्छे से समझ लिया था। इसी को यदि हमें अप्लाई करना हो तो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपकी ही बुक का NCERT का एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2.4। इसको हम समझ लेंगे तो हमें चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ किस तरीके से इसको सॉल्व करना है और आप सॉल्व कर देखेंगे। न्यूमेरिकल जो है, मैथमेटिक्स आप स्वयं करेंगे जिससे आपको हैबिट रहे। ठीक है, हम भी कर सकते हैं लेकिन मेरे करने में आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। हमारा मोटो ये है कि कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो मैथमेटिक्स तो आपकी प्रैक्टिस से इम्प्रूव होगी। क्लियर? आप छोटी मोटी गलतियां करते हैं उनको अवॉइड करना सीखें, बार बार उनकी प्रैक्टिस करें, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करें। यदि नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपको आंसर तक इजीली पहुंच जाएंगे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में। अदरवाइज आप कंसेप्ट क्लियर कर देंगे लेकिन आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन स्पीड कम होगी और कैलकुलेशन की एक्यूरेसी भी सही नहीं होगी। इसलिए आप कैलकुलेशन की बार बार प्रैक्टिस करते रहें। अब हम एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास देखिए, एग्जाम्पल सिंपल सा है, 4 चार्जेस। मैं एक बार पढ़ लेता हूं इस एग्जाम्पल को और इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। इस तरीके से 4 चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर हैविंग द साइड D। ओके, और उन चार्जेस की वैल्यू दे रखी है +q, -q एंड +q एंड -q। ओके, दिस इज द सेंटर। ओके, अब ये कह रहा है कि इस सिस्टम को बनाने के लिए फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। वर्क डन निकालना है इस अरेंजमेंट को बनाने के लिए। दूसरा तरीका कहने का ये है, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। मतलब इस सिस्टम की एक बनाया है, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। दोनों का मीनिंग एक ही है ना। तो वर्क डन हमें निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट चार्ज को लेकर आएंगे। सपोज दिस इज A, B, C एंड D। A पर एक चार्ज को लेकर आएंगे, दैट इज +q। जब इसको लेकर आएंगे तो कुछ वर्क डन होगा, वो निकाल लेंगे। फिर दूसरे चार्ज को लेकर आएंगे B पॉइंट पर, तीसरे चार्ज को C पर लाएंगे और चौथे चार्ज को D पर लाएंगे। टोटल वर्क डन निकाल के इन सब का सम कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, आंसर आ जाएगा। अब जब सबसे पहले चार्ज को मैं लेकर आता हूं इन्फिनिटी से यहां तक, तो वर्क डन कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि आसपास कोई चार्ज नहीं है। दैट इज द चार्ज फ्री रीजन वेयर देयर इज नो फील्ड around it. That's why the work done to carry this charge from infinity to point A is 0। क्योंकि कोई अपोजिंग का फोर्स नहीं है, इसलिए WA कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंपली दिस इज द वर्क डन टू कैरी दिस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट A। ठीक है, सेकेंड चार्ज को लेकर आइए। सेकेंड चार्ज नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज को जब मैं लेकर आऊंगा तो यहां पर कुछ वर्क डन होगा। ठीक है, और वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होगा। वर्क डन बाय मी इज नेगेटिव बिकॉज इसको अपोज नहीं करेगा इसका फील्ड, इसको अट्रैक्ट करेगा।
इसलिए द वर्क डन बाय मी और द वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स इज नेगेटिव। तो हम कहेंगे तो WB जो आएगा वो सिंपली हमारे पास किस तरीके से आएगा, WB, देखिए वर्क डन के फॉर्मूले में हमें पता है कि पोटेंशियल को डिफाइन किया जाता है बेटा W/Q इज इक्वल्स टू V। तो W कितना होगा, वर्क डन जो होता है दैट विल बी इक्वल टू Q इंटू V। ठीक है, हम कह रहे हैं पोटेंशियल इज द वर्क डन टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट द पॉइंट वेयर वी वांट टू फाइंड आउट द पोटेंशियल इन द फील्ड। तो इस तरीके से हम इस W को डिफाइन कर सकते हैं। तो इसी फॉर्मूले को यदि मैं काम में लूं तो दैट इज Q इंटू V। Q कौन सा है, इसको कैरी कर रहे हैं, दैट इज माइनस Q। और V कौन सा है, V है पोटेंशियल जिस फील्ड में कैरी कर रहे हैं। किस फील्ड में कैरी कर रहे हैं, इस चार्ज से जनरेटेड फील्ड में कैरी कर रहे हैं इसको। जब इसको लाएंगे तो ये जैसे ही फील्ड में जाएगा ये इस पर एक अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज इस पर एक अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ये इसकी तरफ खींचा चला जाएगा। इसे वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, इस पर वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। जो वर्क डन होगा दैट विल बी नेगेटिव, क्योंकि हमें काम करना ही नहीं पड़ रहा है, खुद ही खींचा चला जा रहा है। अपोज करेंगे तो वर्क डन होगा। तो जो अपोज करने में जो वर्क डन होता है वही हमारा पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये वाला वर्क तो नेगेटिव है। तो ये जो वर्क डन होगा ये नेगेटिव होगा। और किस तरीके से आएगा, माइनस Q इंटू V मतलब इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल, और वो कितना है, D डिस्टेंस पर हम पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होता है बेटा, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। यहां पर डिस्टेंस है D, तो इसको Q/D लिख सकते हैं। एक बात हमें ध्यान रखनी है, पोटेंशियल एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इस वजह से जो भी चार्ज का साइन होगा उसे हमेशा हमें साथ रखना है। तो हम क्या करें, हम इस चार्ज के साइन को साथ रखते हुए, बिकॉज इट इज नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज को लेकर आए। इसकी वजह से जो फील्ड जनरेट हो रहा है वो कितना हो जाएगा बेटा, प्लस Q अपॉन D। सिंपल इक्वेशन नंबर 1। अब हम निकाल लें बेटा WC को हम ऊपर इधर ही लिख लेते हैं। देखिए किस तरीके से अब हम WC निकाल लेते हैं। WC क्या कह रहा है वो समझिए। WC जब निकालेंगे बेटा तो तीसरे चार्ज को हम यहां पर लेकर आएंगे C पॉइंट पर, है ना। तो पहला चार्ज भी अपोज करेगा, दूसरा चार्ज भी नेगेटिवली अपोज करेगा। अपोज नहीं करेगा, एक्चुअली अट्रैक्ट करेगा, लेकिन हम इसे अपोज की डेफिनेशन में कहते हैं। अपोज करेगा लेकिन नेगेटिवली। तो हम कहेंगे कि ये चार्ज भी इस पर फोर्स लगाएगा, ये चार्ज भी इस पर फोर्स लगाएगा, और टोटल वर्क डन जो होगा इन दोनों वर्क डन का सम होगा। इसके अगेंस्ट भी कुछ वर्क डन होगा, इसके अगेंस्ट भी कुछ वर्क डन होगा, दोनों का हम सम कर देंगे। तो मैं कह देता हूं कि जब WA पर लाते हैं तो ये प्लस Q है, कैरी किसको कर रहे हैं, प्लस Q को कर रहे हैं। चार्ज किससे जनरेट हो रहा है, इससे जनरेट हो रहा है, सॉरी फील्ड इससे जनरेट हो रहा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और कितने डिस्टेंस पर जनरेट हो रहा है, D, दिस इज D, दिस इज √2D। ओके, तो मैं कह देता हूं दिस, ड्यू टू दिस चार्ज this will be plus Q and the distance is √2 into D प्लस, अब देखिए वापस इसी चार्ज को कैरी कर रहे हैं तो प्लस Q इंटू V ड्यू टू दिस चार्ज एट दिस पॉइंट कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज माइनस Q अपॉन डिस्टेंस कितना बेटा ये, दैट इज D। तो हम इसको कुछ कॉमन ले लेते हैं, ये Q² हो जाएगा, ये भी Q² और माइनस का साइन आगे आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए Q² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D, ये तो आ जाएगा बेटा कॉमन। अंदर क्या बचेगा, देखिए Q² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D कॉमन आ गया, तो 1/√2 बच गया अंदर, माइनस यहां पर क्या बच गया बेटा, यहां पर तो 1 ही रह गया। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, दैट इज WC, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब जब फोर्थ चार्ज लेकर आएंगे, फोर्थ चार्ज लेकर आइए, D पर लेकर आइए, D पर लेकर आएंगे, इन्फिनिटी से जब मैं इसको लाऊंगा तो होगा ये कि
हमें इन्फिनिटी से लाने के लिए इसका फील्ड भी इसको अपोज करेगा, इसका फील्ड भी इसको अपोज करेगा, इसका फील्ड भी इसको अपोज करेगा। ये नेगेटिवली अपोज करेगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और ये जो है ये कैसे करेंगे, ये पॉजिटिवली, देखिए ये पॉजिटिवली होगा क्योंकि नेगेटिव, ये भी नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोज करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, पहले तो माइनस क्यू है तो सभी से माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वजह से फील्ड कितना हो जाएगा, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस का क्यू अपॉन डिस्टेंस डी। फिर इसका और इसका निकाल लीजिए, इन दोनों का माइनस क्यू तो बाहर है ही, माइनस प्लस कर देता हूं, दैट इज माइनस क्यू बाहर है, ये रहा माइनस क्यू, मल्टीप्लाई इसकी वजह से फील्ड कितना होगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये भी माइनस क्यू है तो मैं माइनस क्यू, देखिए साइन को हमेशा साथ रखेंगे, आप इस बात को भूल ना जाएं, है ना, जिससे गलती होने के चांसेस नहीं रहे। और तीसरी जो टर्म आएगी वो मैं यहां लिख देता हूं, तीसरी टर्म आएगी इसकी वजह से यहां पर, तो माइनस क्यू तो है जिसको कैरी कर रहे हैं हम, ये तो आगे आ जाएगा इंटू वी ड्यू टू दिस चार्ज एट दिस पॉइंट, तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस डिस्टेंस इज, ये माइनस क्यू की वजह से जनरेट हो रहा है, सॉरी प्लस क्यू की वजह से जनरेट हो रहा है फील्ड, प्लस क्यू अपॉन व्हाट विल बी द डिस्टेंस इज डी। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएंगे। इसको भी हम एक लाइन में लिख सकते हैं कि कितना लिखेंगे बेटा, इसको देखिए हमारे पास कुछ कॉमन आ जाएगा, दैट इज क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी कॉमन आ जाएगा। और देखिए अंदर क्या बचेगा, यहां तो एक माइनस का 1 बच जाएगा, माइनस का 1, यहां पर देखिए माइनस का प्लस हो जाएगा, दैट इज प्लस 1/√2, और यहां पर देखिए ये हो जाएगा बेटा माइनस का 1। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, WD आ गया हमारे पास। तो टोटल जो वर्क डन होगा वही हमारी क्या हो जाएगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, एंड दैट विल बी इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये आपके लिए छोड़ देता हूं, मैं सीधा ही लिख देता हूं, दैट विल बी इक्वल टू WA प्लस WB प्लस WC प्लस WD, इस तरीके से। और इसका आंसर मैं लिख देता हूं, इसको आप सॉल्व करिएगा, सबको ऐड करिएगा, तो आंसर मैं डायरेक्ट बुक में से देखकर लिख रहा हूं। W विल बी इक्वल टू कितना आएगा बेटा, दैट इज माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, और अंदर बच जाएगा 4 माइनस √2। आई थिंक दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इस तरीके से हमारा W आ जाएगा, या फिर कहें इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। इसको आप जरूर सॉल्व करें, सॉल्व करके देखें रियली ऐसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये हमारी कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ाएगा। जब कैलकुलेट हम इसको करेंगे फटाफट किस तरीके से, तो हमें पता रहेगा किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया है हमने। तो ये चीजें हमारी क्लियर हो जानी चाहिए। अब सपोज करो मैं एक और चार्ज को यहां पर लेकर आता हूं और इनके बिल्कुल सेंटर पर रखता हूं, तो वर्क डन कितना होगा वो मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूं। तो मैं जब कैलकुलेट करूंगा तो देखिए ये सारे चार्जेस के डिस्टेंस क्या हैं, सेम है। ओके, सारे चार्जेस के डिस्टेंस यहां पर तो डिफरेंट थे, ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, लेकिन यहां पर सभी के डिस्टेंसेस क्या है, सेम है। लेकिन मैं कहूं कि यहां से यहां पर जो चार्ज होगा, जब इसकी वजह से यहां पर जो फील्ड आएगा वो आएगा पॉजिटिव, सॉरी इसकी वजह से यहां पर जो फील्ड बनेगा और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कैसी होगी बेटा, वो हो जाएगी पॉजिटिव, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है। लेकिन यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, नेगेटिव, तो एक नेगेटिव एनर्जी आएगी। तो जितनी यहां पॉजिटिव आई उतनी वहां नेगेटिव आ गई, जितनी यहां पॉजिटिव आई उतनी यहां पर नेगेटिव आ गई। और इन सबको जब सम करेंगे, डिस्टेंस इज सेम फॉर एवरी केस, दैट्स व्हाई द सम ऑफ ऑल द एक्स्ट्रा वर्क डन की बात कर रहे हैं बेटा, है ना, एक्स्ट्रा वर्क डन की बात कर रहे हैं। यहां पर लाने के लिए जो टोटल वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है,
इसी के साथ ही हम कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट्स को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो बेटा ये क्लियर हो गया है। आप एक बात ध्यान रखें, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं कि आप जब भी इन वीडियोस को देखें तो आप एक नोटबुक साथ रखें जिसके अंदर आप इसको राइटिंग करते जाएं। वीडियो को पॉज करके उसको लिख लें। जब आप लिखेंगे तो डेफिनेटली आपकी हैबिट बनेगी और इसको ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होगी, क्योंकि लिखे बिना, न्यूमेरिकल्स किए बिना फिजिक्स का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। मैथमेटिकल टूल आपको प्रैक्टिस से आएंगे। कहाँ किस तरीके से मैथमेटिकल टूल को, इंटीग्रेशन को, डिफरेंशिएशन को यूज़ करना है, वो आपको प्रैक्टिस से आएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो डेफिनेटली हमें टेलीग्राम चैनल पर लिखिए, व्हाट्सएप पर लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे हम इसको आपकी क्वेरीज को दूर करते रहें। क्लियर? ये हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम करेंगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक। हमारा एक छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनको हमें क्लियर कर लेना चाहिए, और यही इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के बेसिक्स हैं। ओके, ये देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए और वी कैन से सिंगल चार्ज। सिंगल चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? देखिए सबसे पहले अभी पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली सिंगल चार्ज की कोई पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है क्या? यहां पर दोनों ही आंसर दिए जा सकते हैं। बोले साहब एक चार्ज को जब मैं कैरी करूंगा और इस पॉइंट तक लेकर आऊंगा तो वर्क डन कितना होगा? यहां समझ लीजिए, मान लीजिए मैं एक चार्ज को यहां रख देता हूं, सॉरी एक पॉइंट है हमारा ए, एक चार्ज को मैं इंफिनिटी से लेकर आता हूं, ठीक है, इंफिनिटी से यहां पर लेकर आता हूं, तो जो वर्क डन होगा वो कितना होगा? 0 होगा। WA will be equal to 0. WA is the to carry a charge, Q charge को यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, the work done against the field is 0 because there is no field around it. This is a charge free region. इसलिए the work done is 0. तो इसका मतलब potential due to a single charge is 0? नहीं, ऐसा नहीं है। इस केस के लिए जरूर 0 है, लेकिन कुछ केस डिफरेंट भी हो सकते हैं कि मैं इसको कहां पुट कर रहा हूं बेटा, इसको किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर लेकर आ रहा हूं। मान लीजिए वो एक एक्सटर्नल फील्ड ये है E, एंड दैट डिपेंड्स ऑन R का कोई फंक्शन है। तो बोले सब ये हमारे पास अब इसमें लाएंगे तो अब तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होगी। इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? एनर्जी के लिए अभी हम थोड़ी देर पहले ही यहां पर डिस्कस कर रहे थे, पोटेंशियल की डेफिनेशन से जो फॉर्मूला हमारे पास आया था W/Q = V, उसी को यूज करते हुए हम क्या निकाल लेंगे? इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे। और वो पोटेंशियल एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी? डेफिनेटली हमें यह पता होना चाहिए कि यहां पर पोटेंशियल कितना है ड्यू टू दिस फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड जो है ना, उसकी वजह से यहां पर एक पोटेंशियल होगा, और वो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है? सपोज करो पोटेंशियल जो है वो किसका फंक्शन है? R का फंक्शन है। यदि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, और यदि R का फंक्शन है तो इस पॉइंट पर कितना है वो पता चल जाएगा। सपोज करो कांस्टेंट है तो हम यहां पर कह देंगे ये कांस्टेंट है V, इसलिए यहां तक जब लाएंगे तो वर्क डन जो होगा वो कितना हो जाएगा? W होगा, या पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा? दैट इज Q0 को लेकर आ रहे हैं तो Q0 Q1 को लेकर आ रहे हैं तो Q1, मैं यहां Q1 कर देता हूं, Q1 को लेकर आ रहा हूं तो Q1 इंटू वॉट? दैट इज V, ठीक है। Q इंटू V इज द वर्क डन एंड दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो हम यहां कह रहे हैं कि Q1 इंटू V इज द पोटेंशियल एनर्जी, और the work done to carry a charge from infinity to this field. But if V is the function of R, बोले साहब R चेंज होता है तो पोटेंशियल भी चेंज होता है, तो बोले साहब जो भी फंक्शन हो वो लगा दीजिए जिससे यहां पर हमें पोटेंशियल पता लगे कि कितना है।
फिर किसी भी पॉइंट पर जहां पर निकालना चाहे वहां निकाल लें। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सिंगल चार्ज। दिस इज द इक्वेशन। एक नंबर में क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि सिंगल चार्ज की वजह से उसको एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। बोले साहब इतनी होगी, लेकिन एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट होना चाहिए। एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो उसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। सेकेंड थिंग, सपोज करो पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं ड्यू टू टू चार्ज सिस्टम। टू चार्ज सिस्टम, मान लीजिए एक सिस्टम है जिसके अंदर कितने चार्जेस हैं बेटा, देयर आर टू चार्जेस। ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल को वापस से हम कंसीडर कर लेते हैं जिससे हमें चीजें क्लियर हो जाएंगी। हम क्या करें, सपोज करो दिस द एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड तो बना ही दिया है ना, और दो पॉइंट लेने पड़ेंगे क्योंकि हमें टू चार्ज सिस्टम है। एक चार्ज को यहां लेकर आऊंगा, Q1 को यहां लिया है और Q2 को यहां लिया है। बोले सब बताइए टोटल सिस्टम कितना है, कितना है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो हमें थोड़ा सा धैर्य से काम लेना होगा। हमें पता होना चाहिए कि V इज द फंक्शन ऑफ R, इसलिए यहां पर जो पोटेंशियल होगा वो V1 होगा। ठीक है, और यहां पर जो पोटेंशियल होगा वो V2 होगा, क्योंकि डिफरेंस है दोनों में। तो मैं कहूंगा कि यहां पर जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहां से जब इंफिनिटी से कैरी करेंगे इसको, अभी यहां ये वाला नहीं है, तो मैं कह रहा हूं इंफिनिटी से जब इसको कैरी करेंगे यहां तक, तो ये इस एक्सटर्नल फील्ड में लाया गया है। और जब ये लाया गया है तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी और जो वर्क डन होगा वो इस चार्ज की, इस फील्ड की वजह से होगा। और इस फील्ड की वजह से यहां पर जो पोटेंशियल है वो हमें गिवन है, तो सिंपली आई कैन राइट दैट इज Q1 इंटू V1 इज द फंक्शन ऑफ R। सिंपल। और सेकेंडली जब दूसरे चार्ज को लाता हूं तो यहां दो फील्ड हो जाते हैं। एक फील्ड तो ये एक्सटर्नल फील्ड, इसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी बेटा, Q2 इंटू V2 इंटू R। लेकिन एक टर्म यहां पर और आ जाती है, ये फील्ड तो अपोज करेगा ही करेगा, लेकिन इसके साथ में ये चार्ज भी तो रखा हुआ है जिसकी वजह से ये इसको अपोज करेगा, और अपोज करेगा तो इसके अगेंस्ट भी कुछ वर्क डन होगा जो इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में आ जाएगा। तो वो कितना होगा वो देख सकते हैं, वो अभी हम निकाल चुके हैं। उसके लिए हमारे पास सीधा सा फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और दोनों के बीच में डिस्टेंस सपोज करो R है, तो मैं कह देता हूं दैट इज R। स्क्वायर नहीं आएगा, स्क्वायर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो यहां पर ये दोनों के बीच में यदि डिस्टेंस R है, R या D कर देता हूं, R वहां कंफ्यूज करेगा, इसलिए मैं कह देता हूं दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, D है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम। इसी तरीके से 3 चार्ज हो, 4 चार्ज हो, जैसे भी हो, हम एक्सटर्नल फील्ड में जब भी इसको लाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इसी तरीके से लिखी जाती है। ये हो गया बेटा हमारा तरीका। ये दो छोटे छोटे टॉपिक हो गए जो 1-2 नंबर में कई बार CBSE एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं, तो इनको हम याद रखेंगे। बहुत सिंपल है, इजीली राइट कर सकते हैं। इसके बाद बेटा हम चलते हैं, एक छोटा सा टॉपिक और समझ लें आज ही, और वो है बेटा हमारा दैट इज नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल। डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, मतलब अब हम वापस से उसी टॉपिक पर आते हैं जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। पहला, जब देखिए ये सारे लिंक्ड चैप्टर हैं, तो जैसे हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था, डाइपोल का मीनिंग क्या था, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से होता है, डाइपोल की वजह से टॉर्क कितना होता है, ये हमने पढ़ लिया था जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को हम रखते हैं। तो
तो हम सबसे पहले कहें कि भाई डाइपोल क्या होता है, तो डाइपोल इज ए कलेक्शन और वी कैन से दिस द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ठीक है, तो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जब कुछ डिस्टेंस पर रख दिए जाते हैं, स्मॉल डिस्टेंस पर रख दिए जाते हैं, तो वो सिस्टम क्या बन जाता है, एक डाइपोल बन जाता है। ठीक है, डाइपोल की वजह से हम पोटेंशियल निकाल चुके हैं, डाइपोल की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं। अब डाइपोल को हमने एक्सटर्नल फील्ड में रखा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी वो निकालना चाह रहे हैं। सिंपल सा एक छोटा सा डेरिवेशन है, तो उसको हम पहले कंसीडर करें कि पोटेंशियल एनर्जी होगी किस तरीके से, वो समझ लें। पहले मैं एक फील्ड बना देता हूं, सिंपल एक फील्ड बना दिया और इसके अंदर मैं एक डाइपोल को पुट कर देता हूं, सिंपल। ये मैंने डाइपोल को इस तरीके से पुट कर दिया। तो जब मैं इसको पुट करता हूं, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देता हूं, इस तरीके से मैं डाइपोल को पुट कर देता हूं। ठीक है, अब डाइपोल मुझे पता है कि फील्ड लाइंस जो है पॉजिटिव से आती है, नेगेटिव की ओर जाती है। मैं नेगेटिव को इधर रख देता हूं, नेगेटिव साइड को, और पॉजिटिव साइड को इधर रख देता हूं। जैसे इस डाइपोल को मैं यहां पर पुट करूंगा तो हमें पता है ये एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। क्यों करता है? क्योंकि हमें पता है एक्सटर्नल फील्ड में जब भी डाइपोल को रखा जाता है तो वो इस तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और इस साइड में भी एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। नेगेटिव साइड जो है वो पॉजिटिव साइड की ओर अट्रैक्ट होगी, पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड की ओर अट्रैक्ट होगी, और दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों चार्जेस मैग्नीट्यूड में सेम है, इसलिए फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा, क्योंकि फील्ड भी सेम है, फील्ड भी यूनिफॉर्म फील्ड है। इसलिए जब दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे तो इनमें क्या आ जाएगा बेटा, एक टॉर्क जनरेट हो जाएगा, मतलब ये रोटेट होने लग जाएंगे। जब ये रोटेट होगा तो ये फोर्स इसको इधर अलाइन करने का प्रयास करेगा, ऐसे अलाइन करेगा ऐसे, और ये इसको ऐसे घुमाएगा। इस तरीके से ये रोटेट होंगे। जब ये रोटेट होंगे तो ये इस पोजीशन में आना चाहेंगे, इस पोजीशन में। ठीक है, हमें पता है भाई मैं ऐसे कोई है इधर और इधर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाऊं तो ये रोटेट हो जाएगा। तो ऐसा ही कुछ यहां पर भी हो रहा है। अब ये रोटेट होगा तो यहां पर कुछ वर्क डन भी होगा। वर्क डन कब होगा? जब मैं इसको यहां पर तो वर्क डन ये फील्ड करेगा इसके ऊपर, लेकिन मैं इसको अपोज करूं और इसको इस पोजीशन में लाना चाहूं तो देयर विल बी सम work done against the field. That's why this will acquire some potential energy. This system will acquire some potential energy. पहले ये ऐसे होना चाहे, मैं इसको जबरदस्ती इस पोजीशन तक लाऊं तो वर्क डन कितना होगा वो हमें निकालना है, एंड दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्योंकि ये जाना नहीं चाह रहा, ये इस तरीके से अलाइन रहना चाह रहा है, लेकिन मैं इसको जबरदस्ती इधर और इस पॉइंट को इधर ले जाना चाह रहा हूं, तो मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ रहा है। किसके अगेंस्ट? फील्ड के अगेंस्ट। इसलिए वो जो वर्क डन है, और बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, दैट्स व्हाई द वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स स्टोर एज पोटेंशियल एनर्जी इन द सिस्टम। इसलिए ये वर्क डन कितना होगा वो हमें निकालना है, वो निकाल लेते हैं बेटा। वर्क डन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है भाई, ये तो रोटेशनल मोशन आ गई, और इसी वजह से जब वर्क डन निकालना होगा रोटेशनल मोशन में तो सिंपल फॉर्मूले 11th के हमें याद है कि रोटेशनल मोशन में जब भी वर्क डन निकालना होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला काम में लेते हैं? W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन टॉ डी थीटा, और थीटा 1 से थीटा 2 की लिमिट लगा देते हैं। तो हमारे पास तो यही फॉर्मूला है, और जो वर्क डन होगा डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा? दैट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। हमने कह दिया कि हमारे पास फॉर्मूला तो प्रीवियस नॉलेज से आ गया, 11th क्लास के नॉलेज से आ गया, तो अब हम इसको अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के लिए हमें टॉर्क चाहिए। टॉर्क हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। टॉर्क कितना होगा बेटा इसके ऊपर? इसके ऊपर होगा PE sin थीटा, और वी कैन से डायरेक्टली द P क्रॉस E।
ठीक है, जिसको मैं एलोबरेट करके लिख देता हूं, दैट इज P, यहां पर भी वेक्टर लगा दूं, जब यहां वेक्टर लगाया, और यहां पर मैग्नीट्यूड लिख देता हूं, दैट इज PE sin थीटा, लाइक दिस, दीज आर द मैग्नीट्यूड्स नाउ, है ना। तो अब ये दोनों मैग्नीट्यूड है, यहां पर लगाया नहीं है लेकिन आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। टॉर्क ये स्केलर है, ये सारे अब स्केलर हो गए। यदि मैं यहां पर वेक्टर लगाता हूं तो यहां पर एक डायरेक्शन एन कैप और लगानी पड़ेगी, तो मैंने केवल टॉर्क का मैग्नीट्यूड लिया है। इसको जब मैं यहां पर रख के सॉल्व करता हूं तो देखिए W विल बी इक्वल टू व्हाट, θ1 से θ2 एंड टॉर्क इज PE sin थीटा और d थीटा। इस तरीके से जब मैं इसको बाहर लेके सॉल्व करता हूं तो हमारे पास क्या आता है बेटा, देखिए PE sin थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा माइनस cos थीटा, और θ1 से θ2 की लिमिट हो गई। PE माइनस को बाहर ले लेता हूं, PE और अंदर बच जाएगा cos θ2 माइनस cos θ1, सिंपल, दैट इज W एंड दैट इज माइनस PE। अब देखिए एक कंडीशन हम यहां पर ले रहे हैं, θ1 को जो है हम, θ1 इज द इनिशियल कंडीशन, कि जहां से हमने इसको घुमाना स्टार्ट किया था, रोटेट करना स्टार्ट किया था। मैं कह रहा हूं थीटा इज व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जानना पड़ेगा थीटा क्या है। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पी कैप। पी कैप कौन सा है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा यहीं बता देता हूं, यहां शायद दिख रहा होगा, मैं ये मान के चल रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और पी की डायरेक्शन ये है। डाइपोल का जो पी कैप होता है उसकी डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है, तो दैट इज पी कैप एंड दिस इज थीटा। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और दोनों के बीच में डायरेक्शन है। तो ये जो यदि डायरेक्शन मींस दिस इज थीटा, और ये थीटा यदि 90 हो जाए तो ये पोजीशन कौन सी हो जाएगी, ये पोजीशन हो जाएगी, लाइक दिस। आई कैन शो दिस बाय दिस चॉक, दिस इज द पोजीशन, ओके, लाइक दिस, ये हो जाएगी। अब यहां से इनिशियल पोजीशन हमने यहां ली है और यहां से इसको रोटेट करना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो रोटेट करने से क्या होगा, तो इनिशियल पोजीशन मैंने 90 ले ली। अब क्यों ले ली इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। PE व्हाट विल बी द आंसर, दैट इज cos θ2। cos 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0 होती है, इसलिए यहां पर P cos θ2 और θ2 लिख दें तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर, क्योंकि cos θ जब भी आ जाता है, दिस इज ऑल्सो द पोटेंशियल एनर्जी आई कैन राइट ऑफ दिस सिस्टम, ओके। तो मैं देखिए यहां पर माइनस P वेक्टर, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, तो ये P cos θ। अब हमारे दिमाग में आया होगा, बोले साहब θ1 जो है उसको 90 डिग्री क्यों लिया है। उसका भी हमारे पास एक रीजन है कि देखिए डाइपोल किसी एक्सटर्नल फील्ड में अचानक से नहीं रख दिया गया है, उसे कहीं से लाया गया होगा। जब मैं, मान लीजिए ये हमारा डाइपोल है, जब मैं इस तरीके से लेकर आता हूं डाइपोल, तो माइनस क्यू जो है इस फील्ड में एंटर कर जाता है। सपोज दिस इज द बाउंड्री ऑफ द फील्ड। मैं कह रहा हूं वर्क डन कहां से स्टार्ट होगा, जब कोई चार्ज फील्ड में चला जाता है तो वर्क डन स्टार्ट हो जाता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। जब ये वर्क डन स्टार्ट यहां से, जैसे इसका माइनस क्यू चार्ज जो है वो फील्ड में एंटर कर जाता है तो वर्क डन स्टार्ट हो जाता है। जब वर्क डन स्टार्ट हो जाएगा तो यहां तक डिस्टेंस चलने तक कुछ वर्क डन होगा, फिर प्लस क्यू इसके अंदर जाएगा। जब प्लस क्यू एंटर करेगा तो दोनों वर्क डन कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन जब मैं इसको इस पोजीशन में ले जाता हूं तो दोनों चार्ज एक साथ एंटर करते हैं, इसलिए जो वर्क डन होता है वो इनिशियली 0 ही रहता है। इसलिए यदि इस तरीके से वर्क डन निकाले तो भी हम निकाल सकते हैं, आंसर वही आएगा, लेकिन पोजीशन ये होगी कि पहले इसका वर्क डन निकालना पड़ेगा और वर्क डन निकालने के बाद इसकी एक और टर्म आएगी और उसको हमें ऐड करना पड़ेगा। अल्टीमेटली सॉल्यूशन तो यही आना है, लेकिन फिर भी हम कहें इस तरीके से ले जाएं कि θ1 को 90 ले लो
तो वर्क डन वैसे ही 0 हो जाएगा, वो टर्म हमें जोड़नी ही नहीं पड़ेगी। तो हम कहेंगे इस तरीके से इसलिए ले जाया जाता है कि जब दोनों एंटर करेंगे एक साथ तो वर्क डन टू कैरी एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट विल बी द सम ऑफ दीज टू वर्क डन विल बी 0, क्योंकि वर्क डन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो ये हमारा हो गया वर्क डन। इसके कुछ केसेस लिए जा सकते हैं, इसको कंसीडर करते हुए वर्क डन 2 केसेस ले लेता हूं सिंपली। केसेस को हमेशा इससे आप कंसीडर करेंगे। θ1 90 है तो उसके अकॉर्डिंग हम केसेस ले सकते हैं। W विल बी इक्वल टू θ1 इज इक्वल्स टू, पहले के लिए कह देता हूँ 90 डिग्री। जब θ2 जो है वो 90 डिग्री हो जाए हमारे पास, मतलब इसी पोजीशन में आ जाए, तो ये 0 हो जाएगा वर्क डन। ठीक है, वर्क डन केस फर्स्ट। केस सेकंड लिख लेता हूं। केस सेकंड, यहां θ2 कितना है, दैट इज 0 डिग्री, मतलब पहले यहां ले आए, अब यहां से रोटेट करके यहां ले आए, तो देखिए W कितना हो गया, W हो जाएगा बेटा θ0, तो दैट इज -PE। ओके, -PE हो जाएगा यहां तक ले आए तो। लेकिन अब देखिए यहां पर जो वर्क डन है वो कैसा है, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमें वर्क नहीं करना पड़ रहा है, एक्सटर्नल वर्क डन नहीं है, फील्ड वर्क कर रहा है इसके ऊपर, फील्ड इसको घुमा रहा है। तो वर्क डन बाय द फील्ड, वर्क डन बाय अस और वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स इज नेगेटिव। इस तरीके से हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक हो गया। बुक को जरूर पढ़ते रहें आप, और इसी तरीके से न्यूमेरिकल्स भी करते रहें। आज के लिए इतना ही। कल हम डिस्कस करेंगे बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। कंडक्टर्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, कंडक्टर्स में किस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लॉज को फॉलो करता है, किस तरीके से उसका पोटेंशियल होता है, चार्ज सरफेस पर रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल होती है, अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। ये बहुत सारी जो टॉपिक है जो हमें डिस्कस करने हैं कल की क्लास में, तो आप इनको पढ़ते रहिए। प्रॉब्लम आए डेफिनेटली आप पूछिए। एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है फिजिक्स बाय योगेश रोडिया, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यूट्यूब पर आप डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब करें, और नए जो आए हैं वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं, क्योंकि फिज़िक्स ऐसा है जिसको हम फ्री ऑफ चार्ज फैलाना चाह रहे हैं इस चैनल के थ्रू, और उन बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं जो रिमोट एरियाज़ में रहकर क्लासेस नहीं ले पाते। थैंक्स फॉर टुडे। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक्स।